नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? आज मैं आप सभी के लिए क्या लेके आया हूं? आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं मैथ की प्रैक्टिस बैच नंबर कितना 5, क्लास नंबर 5। ठीक है, तो 5वीं क्लास है हमारे, और जो चौथी क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसमें क्वेश्चन छूट गए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इस क्लास को अब कर देते हैं पूरी, मतलब पूरी क्या, शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है, अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना सीखने की कुछ नया। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज की। और मैंने मैथ, रीजनिंग की और फिजिक्स की क्लास डाल दी है, उसको भी आप देखते रहना। ठीक है, तो अब की बार क्या लेके रहना हमें, सिलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की, ज़्यादा बकवासबाजी ना करते हुए। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि एक दुकानदार है, भाई साहब क्या है, एक दुकानदार है। तो एक दुकानदार है 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए एक वस्तु को अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को अधिक अंकित करता है। कितना अंकित करता है कि मान लो कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी, तो उसको 20 रुपये अधिक अंकित कर दिया, मतलब 120 रुपये की चीज़ बना दी उसने। 20 रुपये का लाभ तभी होगा ना, 100 की चीज़ 120 में बिकेगी तभी। ठीक है, लेकिन वह शीघ्र भुगतान के लिए 5% की छूट देता है। मतलब कोई इंस्टेंट पेमेंट करता है, तब की तभी कोई रुपए देता है, तो उसको 5% की छूट देता है। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा इंस्टेंट पेमेंट देने के बाद? ठीक है, तो कितने की छूट दे रहा है? 5 की छूट दे रहा है। तो 5 की छूट, 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 लिख दो सीधे ही। कितने लिख दो? 95 लिख दो सीधे ही, 95/100। ठीक है, एक जीरो से कट गया, एक जीरो। ठीक है, ये 95 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 निम 45 और 5 दूनी 10। ये 2 से इस 6 पे काट जाएगा, 19 6 का कितना होता है? 114। 19 6 का कितना होता है? 14, मतलब 114। 100 की चीज़ अब कितने रुपए में बिक रही है? 114 रुपये में बिक रही है। तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? सीधे 14 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? बड़ा आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा वो है नहीं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो साइकिल चालक ए और बी एक्स शहर से वाई शहर तक जाते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई ये ऐसे है कुछ सिस्टम, ये एक्स शहर है और ये वाई शहर है। यहाँ से ए और बी ये दोनों चलते हैं साइकिल लेके। ए की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि यदि साइकिल चालक ए यात्रा के लिए साइकिल चालक बी की तुलना में 2 घंटे कम समय लेता है। भाई सीधी सी बात है, 60 की स्पीड से चल रहा है और 48 की स्पीड से बी चल रहा है, तो 60 वाला जल्दी पहुंचेगा। तो ये कह रहा है कि 2 घंटे पहले पहुंचता है बी से। अब बोल रहा है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। देखो, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स किलोमीटर इसकी दूरी है। अब इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? देखो, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। तो दूरी बटे चाल, दूरी है एक्स हमारे पास और चाल कितनी है भाई? ए कितने की स्पीड से ना, बी कितने की स्पीड से चल रहा है? 48 की स्पीड से चल रहा है। तो मैंने 48 पहले क्यों लिया भाई? भाई ये लंबी दूरी है, मतलब ये कुल दूरी है। इसको धीरे चलने वाला ज़्यादा समय लेगा, तो इसने समय लिया कुछ। ठीक है, ये है बी का समय। ये किसका समय है? बी का। ठीक है, माइनस में किसका घटेगा? ए का। ठीक है, ये किसका है? ए का समय है। बराबर में कितने घंटे का फर्क आ रहा है इनके बीच में? 2 घंटे का फर्क आ रहा है भाई इन दोनों के बीच में। ये भाई ज़्यादा समय लेगा, ये कम समय लेगा। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। तो इससे कुछ समय निकला, इससे जो समय निकला, ये जो ज़्यादा समय होता है ये कम समय था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 घंटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 घंटा। अब सवाल को आगे हम समझते हैं। देखिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक है, 240 इनका एलसीएम आ जाएगा। 48 5 जो होता है और 60 चौक को होता है। ठीक है, चौका। ठीक है, बराबर 2। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा। ठीक है, और ये 240 है, ये इस साइड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 480। ठीक है, 480 बन जाएगा। तो 480 इस की क्या होगी? बीच की डिस्टेंस होगी। तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड था नहीं। ठीक है, समझने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आइसक्रीम का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाता है
तो व्यय को बढ़ाने के लिए खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी व्यय को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व किया जाता है। जैसे आपको परसेंट याद है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को मुंह ज़बानी सोल्व कर सकते हैं। जैसे यदि आइसक्रीम के मूल्य को 25% बढ़ाया गया और खपत को कितने प्रतिशत कम किया गया है, तो इससे छोटी वाली जो परसेंट होती है ना, इससे छोटी वाली परसेंट कितनी होती है 20, ठीक है। आपने याद किया होगा 16 सही 2/3, फिर आता है 20, फिर आता है 25, फिर आता है 33 सही 2/3, ऐसे परसेंट चलता है, ठीक है। आपको याद है फिर 33 सही 2/3 के बाद ना 33 सही 1/3 के बाद कितना आता है, सीधा 50 आता है, ऐसे चलता है, ठीक है। परसेंट आपने कभी परसेंट याद किया हो तो, नहीं किया तो अब मैं इस सोल्व को मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, आइसक्रीम का मूल्य बढ़ाया गया है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब कि 4 टोटल है, उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई, एक की बढ़ोतरी हुई। तो जो मूल्य है, मूल्य, ठीक है, मूल्य जो है, मूल्य या ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है भाई। 4 की चीज़ को क्या किया गया है 5 रुपये किया गया है, ठीक है। 4 की चीज़ को कितने रुपये किया गया है 5 रुपये किया गया है। अब बोल रहा है कि क्या खपत कितने प्रतिशत कम करी जाए कि व्यय बराबर रहे। देखो व्यय जो होता है वो होता है नीचे खर्च, ठीक है, खर्च जो होता है नीचे, ये होता है खपत, ठीक है। खपत व्यय को बराबर रखने के लिए खपत को क्या करना पड़ता है, खपत को हमें उल्टा करना पड़ता है, इनका उल्टा करना पड़ता है, मतलब 5-4 करना पड़ता है, ठीक है, 5-4 करना पड़ता है। तभी जैसे मान लो कि हम 4 रुपये की कोई चीज़ थी और वो चीज़ हम 5 लेके आते थे, तो कितने रुपए लगते थे हमारे 20 रुपये लगते थे, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम अब वो 5 रुपये की चीज़ होगी, तो अब कितनी खरीद के लेके आते हैं हम, 4 खरीद के लेके आते हैं, अब भी हमारे 20 रुपये ही लगते हैं। तो हमारा खर्च सेम रहा था ना, पहले भी सेम था अब भी सेम है, लेकिन हमारी पहले 4 की आती थी तो 5 लेके आते थे, अब 5 की जगह हम कितनी लेके आने लग गए, 4 लेके आने लग गए। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई भाई, 1% की कमी हुई, मतलब एक सामान की कमी हुई, कितने के ऊपर हुई 5 के ऊपर। तो 1 की कमी हुई कितने पे हुई 5 पे, और इसको परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से ये 100 कटेगा, 5 से 100 कटे कितने पे 20 पे, ठीक है। तो 20% की क्या हुई खपत में कमी, ठीक है। तो 20% की क्या हो गई कमी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गोलार्ध और एक गोले की कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ किन की बात कर रहा है। एक तो बोल रहा है कि गोलार्ध, गोलार्ध होता है ऐसे आधा गोला, ठीक है। अगली बात कर रहा है कि एक है गोला, ये दो चीज़ है इसके पास, ठीक है, ये दो चीज़ है। अब इनका बोल रहा है कि गोलार्ध गोले का क्षेत्रफल। अब देखो इनका क्षेत्रफल पता क्या होता है, इसका गोलार्ध अर्ध मतलब अर्ध गोला है ना, ये गोलार्ध, गोलार्ध इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है 3πr², ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है 3πr²। और जो दूसरा है गोले, गोले का क्षेत्रफल होता है 4π बड़ा आर लिख देते हैं r², ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमने, इनकी वैल्यू दे रखी है इनको 4:5, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 4/9, 4/9, ठीक है। हम इनको ऊपर नीचे ले लेते हैं। देखो जो कटता है उसको काट देते हैं, जो नहीं कटता है उसको रहने देते हैं। पाई से गया पाई ख़त्म, ठीक है, पाई से पाई गया ख़त्म, बाकी कुछ नहीं कट रहा। 3 को इसके यहाँ भेज देते हैं, 3 को हमने कहाँ भेज दिया, उतार के इसके बगल में भेज दिया, और 4 को हमने किसके बगल में भेज दिया, इसके बगल में भेज दिया, ठीक है। और इनके गुणा का निशान लगा देते हैं, ठीक है, गुणा का हमने लगा दिया निशान। ओहो, गुणा का निशान लगाने के लिए पेन भी लेना पड़ता है, ठीक है। गुणा का हमने लगा दिया निशान, ठीक है, गुणा का लगा दिया हमने निशान। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा मतलब 9 इंटू में 3 मतलब 27, ठीक है। अब इस साइड स्क्वायर है, r² है, ये बड़ा r² है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड रूट लगेगा, रूट लगेगा तो इस साइड बचेगा r बटे इस साइड बचेगा बड़ा r, और इस साइड जब रूट जाएगा तो ये है 4 चौक 16, 16 को रूट में लेंगे तो कितने की वैल्यू आ जाएगी 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 4 की वैल्यू आ जाएगी। और ये है 9√3, तो 9 तो बन जाएगा 3, और इसके रूट लगेगा तो ये 3 का 3 रह जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, मतलब छोटे r की वैल्यू तो आई 4 और बड़े r की वैल्यू कितनी आई 3√3, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बताना है कि इतना
इसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और इसमें मैं इनके आयतनों की बात करता हूँ। ठीक है, तो आयतनों का क्षेत्रफल कितना होता है। देखो आयतन का क्षेत्रफल होता है, जो अर्धगोला था ना, अर्धगोला मतलब कि आधा गोला, उसका आयतन का क्षेत्रफल होता है 2/3, ठीक है, पाई आर की 3। ठीक है, बात समझ में आ गई, 2/3 पाई आर की 3। और जो बड़ा गोला है उसका होता है 4/3 पाई आर की 3। ठीक है, पाई आर की 3। भाई यहाँ 2/3, यहाँ 4/3, बस बाकी होता है सेम। तो इस आर की जगह हम क्या लिख लेते हैं, बड़ा आर लिख लेते हैं। ठीक है, बड़ा आर लिख लेते हैं। अब इनकी जगह वैल्यू रख देते हैं और जो सवाल है उसको कर देते हैं सोल्व। ठीक है, जो सवाल है उसको कर देते हैं सोल्व, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। अब देखो 2/3 की 2/3 ही रखेंगे, 2/3 को 2/3 ही रखेंगे। ठीक है, ये पाई से हम इस पाई को काट देंगे सीधे ही, तो ये पाई की वैल्यू हम रखने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, 2/3 रख लिया। गुणा में क्या रखेंगे भाई, आर है। इस छोटे आर की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो हम 4 को 3 बार लिख लेते हैं। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई। ये है बड़ी डंडी, ये वाली बड़ी डंडी, ये है 3/4 लिखेंगे हम ना, मतलब 4/3 लिखेंगे। 4/3 इंटू में वो 3 बार थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 3√3, 3√3, 3√3, तो 3√3 इंटू में 3√3 इंटू में 3√3। अब आपको याद रखना कि ऐसे 3 दो बार मिलते हैं ना, कोई भी 3 रूट में जो होता है कुछ भी वैल्यू 2 बार जो होती है ना, तो उसका एक 3 बन जाता है। मतलब 1√3 का क्या बन जाएगा, 1√3 मतलब खाली 3 बन जाएगा। तो इस 3 से तो हम ये 3 काट देंगे। ठीक है, ये और ये मिलके एक 3 बना देगा, एक ये 3 और एक ये 3, तो 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम, यहाँ पर हम सीधे सॉल्यूशन करके लेके आते हैं। 2 इंटू ये पूरा लिखते चलते हैं, 2/3 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4। ठीक है, अब इसको खुआ देते हैं, पलटी खुआ देते हैं। पहले इसको पलटी खुआएंगे ना, इसको पलटी खुआएंगे तो ये जाएगा ऊपर। ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ये बाकी सारा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में √3। ठीक है, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये ऊपला वाला 4 कट जाएगा। अब जो बच गया ना वो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो बच गया वो क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ऊपर क्या आ गया 32, नीचे है 3 बार, 1 2 3 4 बार 3 है, तो 4 बार 3 कितना होता है, 81 होता है, रूट में 3। ठीक है, तो 32/81√3 इस ऑप्शन में है ये। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन था। बाकी जब भी आपके कभी भी एग्जाम में आए ना, तो इस क्वेश्चन को कर देना स्किप थोड़ी देर के लिए। जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो करना नहीं, रहने ही देना, क्योंकि आपकी और ज़्यादा मिनट खा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बाद में करना। ठीक है, जब भी कभी उसमें मिले, पेपर में मिले तो। ठीक है, ये क्या है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की 21 इंटू में 7 है। देखिए LCM इंटू में HCF इजकल टू किसके बराबर होता है, संख्या A इंटू संख्या B के। मतलब कोई भी दो संख्या है, संख्या A संख्या B के बराबर होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम LCM लिख लेते हैं, ये 21 है, ये 7 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 21, यहाँ लिख लेते हैं कितना 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 7 अधिक है। ठीक है, दुगने से 7 अधिक है। मान लो कि ये A है, ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या हमने मान ली x। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या है गुणा में जो बड़ी संख्या है वो क्या है, छोटी संख्या की दुगनी है, मतलब कि 2 गुणा x का प्लस में 7 और बड़ी है, मतलब कि दुगनी है और 7 अधिक और है। ठीक है, तो ये तो छोटी संख्या की मतलब छोटी जो संख्या है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात ये है। तो एक संख्या हमारे पास ये है, एक संख्या ये है। अब इन दोनों की गुणा इसके बराबर आनी चाहिए, बात इतनी सी है। ठीक है, इन दोनों की गुणा इसके बराबर आनी चाहिए, बात इतनी सी है। चाहो तो इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। देखो प्लस का है, इस साइड माइनस का चल जाएगा। देखो इसको गुणा करेंगे ना, इसको गुणा करेंगे, देखो
तो 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, 7 7 दूनी 14 मतलब 100, अरे मैं दोबारा लिख देता हूँ यार, ये पेन नहीं चलता कई बार, ठीक है, 147 आ जाएगा। 147 में से ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 147 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है, 140 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, 140 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर उसका रूट करेंगे। ऐसे ऐसे स्वाद नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसको करना क्या है। देखो यहाँ ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से सीधा एक बार 7 उठा के देखो, ठीक है, ऑप्शन से 7 उठा के देखो, यहाँ 7 रखो, तो इसकी जगह हमने रखा 7, और फिर हम इसकी जगह 7 रखेंगे। 7 दूनी 14 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखो एक बार ये संख्या और ये संख्या बराबर हुई कि ना हुई, भाई ये 7 इंटू 21 है, ये 21 इंटू 7 है, सेम सेम है ना, तो इसका मतलब x की मान कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो 7 हमारा ये इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और बाकी इस संख्या में है ना, हम इसको 7 को इस साइड नहीं भेज सकते, क्योंकि ये यार ये एक प्योर संख्या है, ठीक है, एक प्योर संख्या है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, और देन उसको वो जो पूरा डिजाइन बना के सोल्व करते हैं ना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में कुछ संख्या फिर बराबर 0, वैसे करके बहुत लंबा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आसानी से सोल्व नहीं होगा, आसानी से ऑप्शन से जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से कर लेना ये, ठीक। अब करते हैं, ये क्या बोल रहा है कि सभी चार्जर बैटरी हैं, तो क्या करें, कुछ चार्जर बैटरी, कुछ है भाई, सभी नहीं है, कुछ चार्जर क्या है बैटरी, बैटरी का लिख लेते हैं बी, चार्जर का लिख लेते हैं सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सभी बैटरी काली है, जो बैटरी है वो क्या कर देते हैं काली है, तो सभी बैटरी क्या है काली है, तो सभी बैटरी क्या है काली, काली की जगह हम लिख देते हैं के, ठीक। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ चार्जर काले हैं, भाई चार्जर ये है और इसमें काली डंडी आ रही है, इसका मतलब ये चार्जर कुछ काले हैं, बात सही है। कुछ बैटरी काली है, भाई बैटरी तो सारी काली है, तो कुछ भी होंगी, तो ये भी सही है। सभी चार्जर काले हैं, नहीं भाई चार्जर बाहर है, काले की पट्टी यहाँ तक ही आती है, तो चार्जर सभी चार्जर काले नहीं है, कोई भी चार्जर काला नहीं है, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये यहाँ तक जा रहा है, तो कुछ चार्जर तो काले हैं, तो ये बात भी होगी गलत, ठीक है। ये यहाँ में हो सकते हैं, पर इसमें यहाँ में कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, 3 या 4 ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 अनुपात, मतलब 1 और 2 इस क्वेश्चन का क्या है अच्छा निष्कर्ष हो सकता है, ठीक है। जब भी बेस सेम हो किसी संख्या का, तो जो पावर होती है ना उसको बराबर लिख लेते हैं, तो और बराबर लिख लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं, तो वो आंसर निकल जाता है उससे, ठीक है। 6x प्लस में 12 इजकल टू 24 है, ठीक है, इजकल टू कितना है 24 है। 6x बराबर 12 इस साइड जाएगा, तो 24 माइनस 12 होगा, तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, ठीक है। 6x बराबर कितना बचेगा 12, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6 मतलब कि 2, ठीक है। 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। एक मीनार की लंबाई 30 मीटर और उसकी परछाई है 10√3 तक पड़ती है, तो सूरज का उन्नयन कोण कितना होगा, ये बात हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। पहले तो चित्र बना देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एक मीनार है, हमने मान ली कि मीनार है, इस मीनार की जो परछाई है ये यहाँ तक पड़ती है, ठीक है, ये है वो परछाई है, तो परछाई की जो दूरी है वो है 10√3, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई है 30 मीटर। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। जो मीनार की ऊंचाई है वो तो है 30 मीटर और जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर तक। ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो हमें क्या है बताना है, ठीक है। तो अब बताइए कि उन्नयन कोण क्या है। हमें लाल बटे का बहुत बार पढ़ा है, LALKKA, ठीक है। लाल बटे काका में होता है लास्ट का लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका होता है tan का होता है, यहाँ लंब है आधार भी है, तो tan थीटा इजकल टू 30/10√3, ठीक है। 10 से ये कट जाएगा, ठीक है, और कर लेंगे हम रेशनलाइजेशन, ठीक है। नीचे √3 नहीं रखते, इसलिए हम जो नीचे का √3 है उसको ऊपर शिफ्ट करने के लिए √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था रूट 3 जब सेम होते हैं तो एक 3 बना देते हैं, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, इन दोनों से मिलकर एक 3 बन जाएगा, ठीक है। इन दो रूटों से मिलकर क्या बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा। ये 3 इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ ये बचा रूट 3। मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी बची, रूट 3। रूट 3 कितने पे होती है, रूट 3 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे tan थीटा क्या होता है, रूट 3 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 4% की हानि पर एक कुल्हड़ बेचा, ठीक है। कुल्हड़ बेचा, मान लो कि इसका कुल्हड़ का रेट था 100 रुपये, ठीक है। इसने 4% की हानि पर बेचा, इसका मतलब है उसने कितने पे बेचा होगा, 96 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 160 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का फ़ायदा होता, मतलब 100 रुपये से 110 रुपये का क्या होता है, उसको फ़ायदा होता है, 110 रुपये का फ़ायदा होता है। जब इस चीज़ को ये कितने में बेचता है, 1960 रुपये फालतू करके बेचता, तो 110 रुपये की मतलब 10% का लाभ होता है इसको। तो कुल्हड़ का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से 96 से लेके यहाँ तक परसेंट में कितना है, 14% का अंतर है, ठीक है। और रुपए में कितना का अंतर है, 1960 का अंतर। तो 14% इजकल टू किसके बराबर है, 1960 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1960/14, ठीक है। 1960/14। अब इसको काट लेंगे, ठीक है। इसको काट लेंगे, 14 एकम 14, 14 चौकू 56, ठीक है। ये 1% की वैल्यू आ गई 140। 1% की वैल्यू 140 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 140 के 2 जीरो और लगा दो, तो 14 और 3 जीरा जिसके है वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, 3 पुरुष 1 महिला एक साथ कार्य करते हुए 9 दिन में कार्य पूरा करते हैं, ठीक है। जबकि 2 पुरुष 5 महिलाएं एक साथ कार्य करते उसी कार्य को, देखिए यहाँ पर जोर देना, उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का डिज़ाइन कैसे बनता है। इस क्वेश्चन का डिज़ाइन बनता है, देखो पिंक कलर से बनाते हैं हम इसका डिज़ाइन, कैसे बनता है देखो। तीन मैन प्लस में एक वूमेन कितने दिन में कार्य कर पाते हैं, 9 दिन में। और उसी कार्य के लिए बीच में डंडी लगाते हैं, ठीक है। उसी कार्य के लिए बीच में बराबर का निशान लगाते हैं। और क्या कह रहा है कि 2 पुरुष 2 मैन प्लस में 5 वूमेन उस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, उस कार्य को कर देते हैं 6 दिन में, ठीक है। ये लिख रखा है 6 दिन, देखो ये लिख रखा है 6 दिन, ठीक है। 6 दिन में कर सकते हैं। तो यदि वे एक साथ 672 रुपये दैनिक आय प्राप्त करते हैं, तो आदमी की दैनिक रुपए कितने हैं, मतलब दैनिक मजदूरी कितनी है। देखो इसमें आदमी की महिला की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता निकालनी है हमें, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काटना शुरू करते हैं हम और गुणा करना शुरू करते हैं। देखो इस 9 को इस 6 से काट देते हैं, तो 3 तिया कितने पे कटता है, 9 पे कटता है। 3 दूनी कितने पे कटता है, 6 पे कटता है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 तिया 9 मैन प्लस में 3 वुमेन इजकल टू है 4 मैन प्लस में 10 वुमेन, ठीक है। मैन को एक साइड ले लेते हैं और वुमेन को एक साइड ले लेते हैं। तो 4 मैन इस साइड आके 9 मैन में से घट के क्या बना देगा, 5 मैन बना देगा, ठीक है। बराबर ये 3 वुमेन है, 10 इस साइड आके माइनस का हो जाएंगे, 10 वुमेन में से घटेंगे तो कितना बना देगी इसको, 7 वुमेन बना देगी, ठीक है। मैन बटे वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5, ठीक है। 7/5 कैसे है, ये 5 चला जाएगा नीचे और ये W आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। वुमेन, तो मैन की वैल्यू होगी 7 और वुमेन की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अभी इन दोनों की कमाई कितनी है, इन दोनों की कमाई है जोड़कर 12 की वैल्यू कितने के बराबर दे रही है, 672 के बराबर, ठीक है। 12 की वैल्यू है 672, तो मतलब 672/12, और आदमियों की बतानी है तो इंटू में 7। तो ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 392, ठीक है। इसको काट के और मतलब भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। घनाभ की चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है। घनाभ कैसा होता है, देखो घनाभ दिखा देता हूँ मैं आपको, 3D में मिलेगा घनाभ, ये है, ठीक है। ये घनाभ है
घनाभ है जिसमें एक तो होती है लंबाई, मतलब एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है, एक होती है ऊंचाई। तो बात करते हैं ब्रेथ की, ठीक है। ब्रेथ कितनी है, बी का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ दे रखी कितनी 40 मीटर, ठीक है। ओए होए 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 होए, पेन लेना भूल गया भाई, ठीक है। ब्रेथ ब्रेथ दे कितनी मीटर दे रखी है इसने, 40 मीटर दे रखी है, ठीक है। बोल रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 25% अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 25%। चौड़ाई कितनी है 40, उसका 25% अधिक है, मतलब 125/100। तो 25×5 125, 25 चौका 100 और 4 धाएँ 40 और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50। तो लंबाई कितनी आ गई 50। अब क्या बात कर रहा है कि उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई उसकी लंबाई से 50% कम है। जो ऊंचाई हाइट है वो लंबाई से 50% कम है, मतलब आधी है, 50% कम है मतलब आधी है। तो ये लंबाई कितनी होगी 50 की आधी 25, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बताओ। आयतन क्या होता है, इनका गुणा होता है आयतन, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। तो इनको गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, देखो 25 चौका 100 और 25 पाँजे न, 25 चौका 100, 100 पाँजू 500 और 500 का 1 और 2 जीरो। तो ये 500 का, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, 500 का 2 जीरो लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 500 के 2 जीरो कहाँ है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या बोल रहा है कि SPR, ठीक है, SPR जिसमें P और R आंतरिक विभाजन M पर मिलते हैं, ठीक है। हम करते हैं एक त्रिभुज का अनावरण अनावरण नहीं मतलब बनाते हैं इसको, ठीक है। इसकी मान है S ये है, P ये है, R ये है। P और R है वो समद्विभाजक है बीच में, और जाके कहाँ पर मिलते हैं, M पर जाकर मिलते हैं। ये कोण जो बता रखा है, ये जो कोण है PMR ये कितने डिग्री का बता रखा है, 150 डिग्री का बता रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। अब बोल रहा है कि PSR मतलब PSR ये कोण हमें बताना है। कौन सा कोण बताना है हमें, ये वाला जो कोण है ये हमें क्या है वो बताना है, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 90 प्लस में जो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये कोण क्या है, इस कोण का नाम दे देता हूँ, क्या मैं दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, ठीक है। इस कोण का नाम क्या दे देता हूँ, ए दे देता हूँ। तो ये कोण मतलब A/2 इजक्वल टू M कोण, ठीक है। M कोण मतलब कि इसकी जगह मैं 150 लिख देता हूँ सीधे, ठीक है। इसकी जगह लिख देता हूँ सीधे 150, ठीक है। ये बात आ गई समझ में हमारे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस ही करना पड़ेगा क्योंकि वैसा तो है ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा मिनट खा जाएगा। फॉर्मूला करना है कि इस कोण ये फॉर्मूला क्या है, 90 प्लस में इस कोण का हाफ बराबर किसके होता है, इसके बराबर होता है। 90 प्लस में ऊपर वाले कोण का हाफ और जो उन 90 प्लस में हाफ जोड़ोगे तो इस नीचे वाले कोण के बराबर आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 90 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 150 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। तो 60 बचेगा तो A/2 कितना आ जाएगा 60। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर A की वैल्यू आ जाएगी 120 बाय A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, क्योंकि 20 दूनी ना ये 2 है, इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120। तो 120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना कि मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है आपको। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ऊपर लग लेते हैं 2,10,000 रुपये दे रखे हैं। तो 2 लाख, अरे लिख ले यार, 2 लाख, मैं दोबारा लिख देता हूँ यार, ठीक है। 2,10,000 रुपये, 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो, 2 के 4 जीरो लगा रखी, ये बात है। देखो इसको पहली साल का ब्याज यहाँ मिलेगा और दूसरी साल का ब्याज इस साइड मिलेगा, ठीक है। हमने ये बात कर ली। अब बोल रहा है कि पहली साइड तो मिलेगा 3% के हिसाब से, दूसरी साइड मिलेगा 6% के हिसाब से। इतनी बात भी हमारे समझ में आ जाती है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात भी हमारे समझ में आ जाती है। अब इसको सोल्व करने लग जाते हैं, ठीक है।
जब 21 का 3% निकालेंगे, 21 का 3% निकालेंगे तो देखो भाई 21 का मतलब 21, मैं अलग पेन ले लेता हूँ, ग्रीन पेन से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है अच्छे से। मान लो कि 21 चल क्यों नहीं रहा यार आज, 21 के 4 जीरो हैं, इनटू में 3% निकालते हैं तो 3% निकालें तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ख़त्म, और 21 क्या होता है 63, तो 6300 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है 6300 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। 3% पे 2 लाख 2,10,000 पे कितना ब्याज मिलेगा हमें 6300 मिलेगा। अब 2100 पर 6% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा दूसरी साल का, 2100 पे 6% के हिसाब से मिलेगा 12,600, ठीक है 12,000 कितना मिलेगा 600 मिलेगा भाई, 6,300 यहाँ मिला तो 6% के हिसाब से 12,600 मिलेगा। करके देख लेना एक बार, नहीं तो यहाँ 600 करके और गुणा 2 जीरो काटोगे ना, 6 गम 6 6 दूनी 12 होगा ना, वही हो जाएगा, ठीक है इतना मिलेगा। अब आती है चक्रवर्ती ब्याज की बात। चक्रवर्ती यहाँ तक तो सिंपल इंटरेस्ट है। चक्रवर्ती ब्याज क्या बोलता है कि दूसरे साल में सब पे ब्याज मिलता है जो बचा हुआ है। इस पे तो हमने कितने ले लिए, इतने रुपए ले लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस पे भी ब्याज चाहिए भाई हमें तो, क्योंकि ये भी तो हमने पिछली साल कमाया है ना, पहली साल कितना 6300 रुपये और कमाए, तो 6300 रुपये पे भी ब्याज कितना 6। अब दूसरी साल का है तो इसके ऊपर ब्याज कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा, इसके ऊपर ब्याज मिलेगा 6% के हिसाब से। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 6300 रुपये पर 6% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। और मैं इसको लिख देता हूँ 6 18 का 8 0 1 6 36 1 37, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल ब्याज आ चुके हैं। टोटल ब्याज कौन कौन से, देखो मैं ब्याज गिनवा देता हूँ आपको। तो एक तो ये ब्याज मिला है हमें, एक ये ब्याज मिला है, एक ये ब्याज मिला है। तीनों को जब जोड़ेंगे ना तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जोड़ के देख लेना 12,600 3,000 ना 6,300 378। देखो 378 लास्ट के दिख रहे हैं ना 78, तो 78 ये रहे, ठीक है। बाकी जब जोड़ोगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो फिर यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। अपने दोस्तों को लेके आएँ। मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन और रीजनिंग के भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और हरियाणा सीईटी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले नहीं है, ठीक है। मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ बताने लग रहा हूँ। आपको सही समझ में आ रहा तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि भाई ये चीज़ इंप्रूव करी, इस चीज़ में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं उस चीज़ को भी बदलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और लंबी वीडियो मैं आज के बाद कभी नहीं बनाऊँगा। मैं आधे पौने घंटे की वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद कभी नहीं बनाऊँगा। 1.5 घंटे की वीडियो बना के मैंने गलती की है, क्योंकि उसमें यार टाइम टेकन होता है बहुत ज़्यादा, और दूसरा फिर वीडियो अपलोड करने में एडिट तो क्या है, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, ठीक है। इनमें ये फ़ायदा तो होता है, एडिट करने का कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या एडिट करूँगा, जो भी बोल रहा हूँ। बाकी जो होता है वीडियो अपलोड करने में यार, तो उसमें टाइम लगता है बहुत सारा, ठीक है। तो इसलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। 30 से लेके 50 मिनट के बीच में मेरी वीडियो रहेंगी। मैथ की तो 50 के आसपास ही मिलेंगी, क्योंकि यार उससे कम में फिर नहीं पढ़ा पाता मैं क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मिनट तो ले गई, फिर 10 ही क्वेश्चन करवा पाऊँगा 30 मिनट में, तो ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2-3 तो मिनट लेता ही है, 2 मिनट तो मैक्सिमम मान लो यार, आप करके देख लेना, 2 मिनट तो लेगा ही लेगा आप क्वेश्चन, ठीक है। मैं खुद करूँगा जब तो मैं 20-30 सेकंड में कर दूँ, लेकिन पढ़ाने वाला सिस्टम होता है अलग, पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और फिजिक्स का भी भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको भी आप करते रहना, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।